हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आदर्श। वेलकम बैक टू द वीडियो। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। री स्टार्ट आफ्टर वेस्टिंग माय 2 month फॉर द सीरियल एसएससी सीरियल। जितने भी लोग टीएचएसएल एफआरटीए रिजल्ट का वेट कर रहे थे, उनको इसका आइडिया एकदम अच्छे से होगा कि मैं ये क्यों बोल रहा हूँ। 25 जून पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म फिल कराया गया एंड उसके बाद जो रिजल्ट एक्सपेक्टेड था 20 जुलाई तक, एंड वो नहीं आया। तो सिंस देन आई वॉज वेटिंग फॉर द रिजल्ट कि रिजल्ट आ जाए, फिर सीजीएल की तैयारी स्टार्ट करते हैं। एंड आज डेट है हमारी 9 अगस्त। एंड इसमें भी कुछ फालतू लोग इस चीज को क्लेम कर रहे हैं कि आज 6 बजे रिजल्ट आ जाएगा, जो अभी तक नहीं आया है। आई डोंट नो कि ऐसे नेगेटिव लोग कहाँ से आते हैं। इंस्टेड ऑफ सजेस्टिंग कि भाई पढ़ाई करो सीजीएल के लिए, एंड अभी टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, इसके बजाय वो बोल रहे हैं कि आ जाएगा, कल आएगा। सोर्स पता नहीं क्या क्या अपनी चीज़ें दिखा रहे हैं उसमें, ठीक। तो आफ्टर वेस्टिंग अब 25 जून से 25 जुलाई, एंड जुलाई से अगर आप देखो तो लगभग 15 दिन 17 दिन हो गए। तो इसके पहले भी कुछ टाइम से चीज़ें वैसी चल रही थी कि वेट था, पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म नहीं आया था। तो वो आप ये मान के चलो कि मैंने अपना 2 महीना वेस्ट कर दिया। एंड मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ मैंने ही ये चीज़ नहीं की। जितने भी भाई मेरे वेट कर रहे थे सीएचएसएल एफआरटीए रिजल्ट का, उन सभी लोगों ने ऐसा किया है, वेस्ट किया है काफ़ी टाइम सीजीएल की प्रिपरेशन ना करते हुए। तो रीस्टार्ट करता हूँ। रीस्टार्ट मैंने कर दिया है, मैंने 2 मॉक लगाए हैं, ठीक है। वो मैं अभी बताता हूँ क्या है, कैसे है, क्या किया हूँ। उसके पहले ये मैं बता दूं कि भाई रिजल्ट का वेट मत करो। जो आउटकम है उसका किसी को पता नहीं है। अगर पॉजिटिव था, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। एंड अगर नेगेटिव था तो नेगेटिव है और नेगेटिव रहेगा, ये भी चेंज नहीं होगा। तो हमें वो हमारी कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। छोड़ते हैं उस चीज़ को। तो अभी तो टाइम वेस्ट हो चुका है। अभी टाइम हमारे पास हार्डली 50 डेज हैं एसएससी सीजीएल के लिए। तो स्टार्ट, तैयारी अच्छे से कर दो स्टार्ट। एंड मैंने स्टार्ट कर दी है, ठीक है। तो एक सेकेंड, ये दिया है मैंने आज। योर टेस्ट हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिटेड। 9 अगस्त आज का जो हॉलीवुड लाइव मॉक टेस्ट चल रहा है वो मैंने दिया। तो अभी चीज़ें बहुत ज़्यादा वो चल रही हैं। 140 मार्क्स जो है वो हुआ है, एंड ये काफ़ी नहीं है। एटलीस्ट मुझे 150, अब ये कितना वो है, मेरे ख्याल से मॉक जो है वो थोड़ा सा इजियर साइड में था। एंड इसकी कट ऑफ जो है, कट ऑफ तो आई थिंक क्लियर कर रहा हूँ मैं। बट रैंक अच्छी नहीं आएगी, बट रैंक पे भी काम करना है इस बार, ठीक है। सीजीएल 2024 में भी मैं फेल हुआ, एंड 2025 में भी फेल हुआ, मेंस देके बाहर हुआ। नॉट बिकॉज ऑफ कंप्यूटर बट बिकॉज ऑफ मार्क्स। एंड वो मार्क्स बहुत ही कम ऐसे मार्क्स थे। इन चीज़ों को फ्यूचर में डिस्कस करेंगे। तो रीजनिंग में 24 आउट ऑफ 25। अभी हमें पता है सेक्शनल टाइमिंग स्टार्ट हो गई है। तो सेक्शनल टाइमिंग अगर आप देखो तो 15 मिनट ईच सब्जेक्ट के लिए। तो ये अच्छा स्कोर है, लेकिन ये अगर मैं कोई अटेम्प्ट कर रहा हूँ तो वो गलत नहीं होना चाहिए। तो मैं उस एक क्वेश्चन जो मैंने अटेम्प्ट नहीं किया उसके बारे में तो मुझे नहीं रिग्रेट है, लेकिन ये क्यों गलत हुआ वो मुझे थोड़ा दिक्कत है, एंड देखना पड़ेगा। जीएस ऑलवेज मेरी थोड़ी सी वीकर साइड पे ही रही है। तो इसमें अटेम्प्ट तो मैंने अच्छे से क्वेश्चन किए थे, 20 क्वेश्चन किए थे, बट इसमें 9 रॉन्ग हो गए एंड 11। तो एक्यूरेसी मेरी इसमें सही नहीं है, बहुत ही गंदी एक्यूरेसी है। इस पे मुझे काम करना होगा, जीएस पे मुझे खास करके काम करना होगा। एंड मार्क्स तो चलो ठीक है, 20-25 अगर आ रहा है तो ठीक है, इट्स ओके, सही मार्क्स है। बट एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए ताकि माइनस मार्किंग ज़्यादा ना हो। मैथ मैथ ठीक ठाक था, एवरेज था, मतलब ज़्यादा टफ नहीं था, ठीक था। अगर ऐसा आ रहा है तो अच्छे होंगे। लेकिन ये जो गलत हुआ है, जो अटेम्प्ट नहीं किया मैंने 2 क्वेश्चन,
वो तो मुझे उस चीज़ का रिग्रेट नहीं है कि मैं अटेम्प्ट नहीं कर पाया, बट मेरे लिए सबसे बड़ी रिग्रेट ये है कि मैंने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया एंड वो गलत हो गया, क्योंकि मैंने टाइम भी इन्वेस्ट किया एंड गलत भी हुआ। अगर मैं वो टाइम इन पे इन्वेस्ट करता, जो क्वेश्चन मेरे दो छूट गए हैं, तो हो सकता है उन क्वेश्चन का आंसर सही होता। तो सबसे पहली जो है गलती एनालिसिस में, वो हमें ये ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन हमारे जिस पे मैं टाइम भी दे रहा हूँ एंड रॉन्ग भी हो रहा है, सबसे पहले तो हमें इन बॉक्स पे काम करना है। ठीक है, क्योंकि अगर आप टाइम दे रहे हो खासकर मैथ एंड रीजनिंग में, तो क्वेश्चंस गलत नहीं होने चाहिए, एक्यूरेसी लगभग 100% होनी चाहिए। इंग्लिश भी मेरा कहीं ना कहीं वीक पॉइंट रहा है, तो 19 इसमें है, 4 गलत है। ये गलत नहीं होना चाहिए। इस टाइम मार्क्स सबके डिप हुए हैं, ये पता है मुझे, लेकिन अराउंड 40 तो होने चाहिए मार्क्स। अब देखता हूँ, थोड़ा मॉक था, ठीक था। ये ऐसा नहीं है कि बहुत आसान था या बहुत ज़्यादा टफ था, लेकिन हाँ मॉडरेट लेवल का था। इसमें 40 अचीवेबल था, कर सकता था। कुछ चीज़ें गलती हुई तो 140 मार्क्स हैं इसमें। एंड अब काम करूँगा, चीज़ें धीरे धीरे इम्प्रूव करूँगा। अभी 50 डेज हैं, तो मास्टर करना है इस बार। जॉब तो लेनी है एनी हाउ, क्योंकि बहुत ही कम मार्जिन से जब बाहर निकलो तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो पहला तो मॉक मैंने ये दिया था, एंड दूसरा मॉक मैंने ये दिया था, ये था प्रो मॉक का लाइव मॉक 20। ये पिछला है, आज जो आया है 21 वो नहीं है। तो ये मैंने दिया था कल, ठीक है। तो ये दिया था कल, ये आया नहीं हुआ था, तो ये मैं कल दिया था। इसमें अगर मैं देखूं तो रैंक अच्छी है, आई थिंक सो। अगर 85% है, वैसे तो ये 95% जो है वो परसेंटाइल होनी चाहिए। अगर आपको मतलब सिलेक्शन के साथ साथ, मतलब कहने का मतलब सिलेक्शन प्लस रैंक दोनों चाहिए, तो ठीक है। क्योंकि रैंक होगी तभी जो लेवल और जो पोस्ट आप चाहते हैं वो आपको मिलेगी। तो उसके लिए 95% काफ़ी दूर हूँ मैं, इस पे काम करना है। एक्यूरेसी भी गंदी है, 85 है वैसे। हाँ, मैंने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर दिए थे। मार्क्स देखो, कट ऑफ 140 है, 162.5 है, तो मार्क्स ठीक ठाक हैं, कह सकते हैं ठीक है। एंड हमें मार्क्स पे नहीं जाना, हमें टोटली जाना है परसेंटाइल पे। अपनी परसेंटाइल मेंटेन रखनी है, तो मेन जो कंसर्न है मेरा वो परसेंटाइल का है, ठीक है। मार्क्स तो कम ज़्यादा होते रहेंगे। तो लॉजिकल रीजनिंग अगेन मुझे लगता है इस पे काम करने की मुझे ज़रूरत है, एंड अभी इसके लिए मैं स्टार्ट करूँगा 1 से 2 मॉक डेली। ये होगा मेरा सेक्शनल मॉक, क्योंकि इस पे मुझे 50 आउट ऑफ 50 लेके आना है। ये अचीवेबल है, ठीक है। तो ये है, एंड एक्यूरेसी इसमें भी खराबी है। टाइम दिया 15 मिनट, 84% है। इंग्लिश इंग्लिश इसमें ठीक रही है, 45 ठीक है। अब मेरा एवरेज है ये 38, 36, 40, ये मेरा एवरेज रहता है इतना। तो इंग्लिश पे भी मुझे काम करना है। इस पे तो हॉलिस्टिकली काम करना है कि इसको अच्छे से इम्प्रूव करना है। जो रीजनिंग है उसको अभी अगर मैं 1 से 2 वीक दे दूं अच्छे से, ठीक है, सेक्शनल पे, तो ये इम्प्रूव हो जाएगा। एंड कहीं ना कहीं 48 आउट ऑफ 50 या फिर 50 आउट ऑफ 50 आने लगेगा। एक दो क्वेश्चन तो रहते हैं ऐसे, तो उसकी नहीं कह रहे हैं। एंड एक सेकेंड, ये नीचे क्यों नहीं जा रहा है भाई? हाँ ठीक है। तो ये हो गया इंग्लिश। इंग्लिश पे तो काम करना है, इस पे 1 से 2 मॉक स्टार्ट कर देने हैं अभी से। जनरल ये काफ़ी अच्छा निकल गया। क्वेश्चंस अच्छे थे, 76%। एक्यूरेसी तो गंदी थी, क्योंकि 25 क्वेश्चन टाइम होता है ना, पहले वो टाइम होता नहीं था। 5 से 6, बहुत हार्डली 7 मिनट में निपटा देते थे। तो एक क्वेश्चन जो छूट जाता था उसको फिर दोबारा देखने नहीं जाते थे, या फिर जो नहीं आता था वो अटेम्प्ट नहीं करते थे। बट अभी क्या है, ये देख लो, मैंने थोड़ा जल्दी सबमिट भी कर दिया है 14.5 मिनट पे। तो अभी क्या है, अभी टाइम हमारे पास इनफ होता है, 15 मिनट होता है। सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है जर्नल जीएस में यही चीज़ कि टाइम की कमी नहीं है हमें। तो हम क्या करेंगे, फुल अटेम्प्ट करने को ट्राई करेंगे। अब वेदर वो हमें आता है या नहीं आता है, देखो ये मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा फील हुआ है जो मैंने किया है इसमें एंड प्रीवियस मॉक में। तो धीरे धीरे इन चीज़ों को इम्प्रूव करूंगा टाइम के साथ। तो ये तो चलो ठीक है, मार्क्स तो ठीक आए हैं, 35 मार्क्स ठीक हैं आउट ऑफ 50। बट एक्यूरेसी जो है वो ध्यान रखनी चाहिए, एंड कम क्वेश्चन जितने आ रहे हैं उतने ही अटेम्प्ट करो, वो बेटर है। मैथ का इसमें काफ़ी अच्छा स्कोर रहा है, 47.5, अच्छे मार्क्स हैं। आई डोंट नो, इसमें एक चीज़ और,
परसेंटाइल जो है, ठीक है, ये चार चीज है, स्कोर, रैंक तो नहीं है, चलो रैंक मतलब भी नहीं है, अटेम्प्ट है, एक्यूरेसी है, टाइम भी है, ठीक है। इसमें एक अगर परसेंटाइल भी ऐड हो जाती, सब्जेक्ट वाइज अगर परसेंटाइल इसमें ऐड हो रही है, तो हमें पता चलेगा कि हम कौन से टॉपिक या सब्जेक्ट पे मुझे वर्क करना है ज़्यादा, ठीक है। तो आई, अब क्या पता ये 40 टॉप 100 में आ रहा हो, टॉप 1000 में आ रहा हो, अब वो मुझे नहीं पता है। तो वो चीज़ परसेंटाइल से पता चल जाती है कि रैंक कौन से, मतलब अब क्या पता कि इंग्लिश में 40 मार्क्स लाना ही अपने आप में बड़ी बात हो, या फिर हो सकता है 40 मार्क्स जो हैं वो एवरेज हो, तो हमें ये नहीं पता चला ना कैसे। तो परसेंटाइल अगर होती तो वो चीज़ वहां से हम आइडेंटिफाई कर लेते कि जो मार्क्स है हमारा वो अच्छा मार्क्स है। अब जैसे जीएस में 35 है, तो अभी अच्छे मार्क्स में आ रहा है या फिर एवरेज मार्क्स में आ रहा है, ये मुझे नहीं पता चल रहा है। तो अगर यहाँ पे परसेंटाइल होती तो हमें पता चल जाता कि 35 मार्क्स कैसे थे, ठीक है। एंड क्वांटिटी एप्टीट्यूड स्कोर ये तो ठीक है, चलो 96 एक्यूरेसी एंड मार्क्स भी ये ठीक ही है। अब 50 आउट ऑफ 50 थोड़ी एवरेज हो जाएगा, तो ठीक है मार्क्स, मार्क्स ठीक है, बट परसेंटाइल पे वर्क करना है, इसे एग्जाम तक 95 प्लस करना है, तब सिलेक्शन कंफर्म होगा। एंड प्री तो आपका क्लियर हो जाएगा अगर आपके 85 परसेंटाइल आ रहे हैं तो। अगर 80 85 से 90 परसेंटाइल अगर आप ला रहे हो यहाँ मॉक में, तो प्री आपका क्लियर होने के काफ़ी अच्छे चांसेस हैं। एंड अगर मार्क्स आपको रैंक लाना है एंड फाइनल सेलेक्टेड होना है, तो 95% ट्राई करना है, मैं भी वही ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। तो यही है, एंड यही है, अभी मैंने रीस्टार्ट कर दिया है, आप लोग भी रीस्टार्ट कर दो, ठीक है। अब टाइम निकल गया है, तो इसीलिए मैं ज्ञान देने नहीं आया, मैं दिखाने आया हूँ कि भाई मैं कर रहा हूँ। एंड मैं इस पर्पज से आया हूँ कि हो सकता है आप इससे थोड़ा सा मोटिवेट हो कि भाई मेरा स्टार्ट कर दिया है तो हमें भी स्टार्ट करना चाहिए, एंड अब टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। रिजल्ट कभी भी आएगा, 2 दिन बिताना है उस पर, अगर पॉजिटिव आया तो 2 दिन खुश हो लेंगे, नेगेटिव आया तो 2 दिन रो लेंगे, उसके बाद फिर हमें सीजीएल पे ही जाना है, सीजीएल पे ही जम करना है तैयारी, एंड अल्टीमेट गोल हमारा यही है सीजीएल से सेलेक्ट होना, ठीक है। तो वो चीज़ ध्यान रखो कि ये सफ़र है, एंड सफ़र के बीच का जो मज़ा है वो लेते रहिए, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी होगा। एंड ये मेरे तरफ से है, अगर ठीक लग रहा हो, अगर मैं जेन्युइन लग रहा हूँ, तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे है, वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, कनेक्ट हो जाइए, वहाँ चैट बॉक्स है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। चैट बॉक्स अगर आप जब ज्वाइन करेंगे तो नीचे यहाँ पे मैसेज हो, यहाँ पे आपको चैट बॉक्स मिल जाएगा, वहाँ आप डायरेक्ट मुझे मैसेज कर सकते हो, जो भी कंसर्न डाउट्स कुछ भी हैं आपके, वहाँ से मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो ये है। एंड वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लो अभी तक, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। अब धीरे धीरे ये चीज़ बोलना मैं बंद कर दे रहा हूँ, क्योंकि जिन्हें करना है वही करेंगे, मेरे बोलने से भाई कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं, तो सपोर्ट करो, बेसिकली यही मेरा कंसर्न है कि सपोर्ट करो एक दूसरे को, मैं आपको इस थ्रू से कर रहा हूँ, आप उस वे से करो, ठीक है, बस तरीका अलग है, फीलिंग एंड कंसर्न सेम है कि सपोर्ट करना है एक दूसरे को, ठीक है, टिल द सिलेक्शन। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, स्टे हेल्दी, स्टे ट्यून, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।